हरे कृष्णा, जय श्री राधे। तो आज मैं नवधा भक्ति के प्रसंग में फिर से बंधन भक्ति का वर्णन करने जा रहा हूँ। तो बंधन भक्ति क्या है? भागवत में लिखा है कि हे पुरुषोत्तम, हे प्रभु, जो सर्वदा ध्यान करने योग्य हैं, तिरस्कार को नष्ट करने वाले हैं, समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं, अर्थात समस्त अभिलाषा, मन की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं, जो तीर्थों के आधार है, जिन्हें शिव और ब्रह्मा सिर से नमस्कार करते हैं, और जो शरणागतों की रक्षा करने में प्रवीण है, जो भगवान की शरण में आ जाते हैं, उसको रक्षा करना भगवान की स्वभाव है, प्रवीण है, सामर्थ्य है, जो सेवकों की विपत्ति के नाशक है, जो भक्तजनों के विपत्ति का नाश करने वाले हैं, दुखों का नाश करने वाले हैं, नमस्कार करने के रक्षक एवं संसार सागर के जहाज है। इस कलिकाल में संसार सागर को तरने वाले एकमात्र जहाज भगवान के श्री चरण कमल छोड़ के और कोई दूसरा उपाय नहीं है। मित्रों, तुम्हारे उन चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। भगवान के शास्त्र वर्णित स्वरूप, भगवान के नाम, भगवान की धातु आदि की मूर्ति, चित्र अथवा मानसिक मूर्ति को शरीर अथवा मन से श्रद्धा सहित साष्टांग प्रणाम करना, या समस्त चराचर भूतों को परमात्मा का स्वरूप समझकर श्रद्धापूर्वक शरीर या मन से प्रणाम करना, और ऐसा कहते हुए भगवत प्रेम में मुग्ध होना बंधन भक्ति का प्रकार है, अर्थात स्वरूप है। भगवान के मंदिरों में जाकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान की मूर्ति को साष्टांग प्रणाम करना, लुंठित होकर भूमि पर, उसी को साष्टांग प्रणाम कहता है। अपने अपने घरों में भगवान की प्रतिमा या चित्रपट को, छवि को, भगवान के नाम को, भगवान के चरण और चरण पादुकाओं को, भगवान के तत्व, रहस्य, प्रेम, लीला और प्रभाव, भगवान की मधुर लीलाओं का जिनमें वर्णन हो, ऐसे सत्य शास्त्रों को और संपूर्ण चराचर जीवों को भगवान का स्वरूप समझकर, या उनके हृदय में भगवान को स्थित समझकर नियम पूर्वक श्रद्धा भक्ति सहित गदगद भाव से प्रणाम करना बंधन भक्ति के स्वरूप है। श्रीमद् भागवत में जोगेश्वर कवि कहते हैं, जो नव जोगेश्वर थे उनमें से एक कवि नाम का जोगी है, कवि हवि अग्निहोत्र वितिहोत्र आदि। तो कवि नाम के जोगी कहते हैं कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्र, दिशाएं और वृक्ष, लता आदि एवं नदियां, समुद्र और संपूर्ण भूत प्राणी भगवान के शरीर हैं। अतः भगवान का अनन्य भक्त भावमन यावन मात्र जगत को भगवत भाव से प्रणाम करें। जगत को भगवान का स्वरूप समझकर सबको प्रणाम करें। भगवान को सर्वत्र और सब और समझकर उन्हें किस प्रकार प्रणाम करना चाहिए, इसके लिए अर्जुन का उदाहरण बड़ा सुंदर है। मित्र, अर्जुन भगवान को नमस्कार करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं अर्जुन? नमो पुरस्तादथ पृष्ठतस्थे
नमस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यमति विक्रमस्त्वं सर्व समाप्नोसि ततो होसि सर्व। क्या कहते हैं अर्जुन? हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार है। भगवान को सब तरफ समान देखना चाहिए। भगवान को अर्जुन आगे से भी नमस्कार करते हैं और पीछे से भी करते हैं। ये नहीं कि भगवान आगे हैं तो आगे से ही नमस्कार करें। भगवान चारों ओर, भगवान की मुख है, चारों ओर नेत्र है, श्रोत्र है। तो अर्जुन कहते हैं कि हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार है। आपको सब ओर से, सब तरफ से मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। आप संसार में समाये हुए हैं, इसलिए आप संसारमय हैं। सारे विश्व में आप ही आप हैं। तथा श्री तुलसीदास जी महाराज समस्त जगत को सिया राममय देखकर प्रणाम करते हैं। कैसे? सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जरी जुग पानी। कहते हैं कि सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जरी जुग पानी। मैं सीताराम छोड़ करके और मुझे कोई नहीं दिखता है, इसलिए सारे विश्व ब्रह्मांड को मैं सीताराम युक्त देख करके मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान में अनन्य प्रेम होकर भगवान को प्राप्त करना इस भक्ति का उद्देश्य है। भगवान के प्यारे प्रेमी भक्तों का संग और सेवन करके उनके द्वारा भगवान की बंधन भक्ति का रहस्य, प्रभाव और तत्व समझने से इस बंधन भक्ति की प्राप्त होती है। भगवान के रहस्य को समझकर उन्हें प्रणाम करने वाला सब दुखों से छूट जाता है। देखिए मित्रों, भगवान को सिर्फ प्रणाम करने से ही सब दुखों से प्राणी छूट जाता है। तो फिर भगवान की अर्चन, बंदन, पूजन, कीर्तन करने से क्या हो सकता है? बताइए, आप सभी बताइए। भगवान के रहस्य को समझकर उन्हें प्रणाम करने वाला सब दुखों से छूट जाता है। अनुस्तुति के वचन है, भगवान वासुदेव से अधिक और कोई कुछ मंगलमय नहीं है। वासुदेव से ही अधिक और कुछ पावन नहीं है, और वासुदेव से श्रेष्ठ और कोई आराध्य देवता नहीं है। उन वासुदेव को नमस्कार करने वाला कभी दुखी नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणाम दशाश्वमेधावभृतेन तुल्य दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामिन पुनर्भवाय। श्री भीष्म स्वराज। अर्थात भगवान श्री कृष्ण को किया हुआ एक भी प्रणाम 10 अश्वमेध यज्ञों के अवभृत स्नान के बराबर है। अर्थात यज्ञ में जो बैठते हैं, सब गंगा तीर्थों के जल से जो स्नान करते हैं, उसी को अवभृत स्नान कहते हैं। तो सारे तीर्थों के जल से स्नान किया हुआ और 10 अश्वमेध यज्ञ के समान भगवान श्री कृष्ण को अगर कोई हृदय से, मन से सिर्फ एक बार प्रणाम करता है, दंडवत प्रणाम करता है, तो सारे 10 अश्वमेध यज्ञ के फल के समान बराबर होता है। इतना ही नहीं,
विशेषतः यह है कि 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले को तो फिर जन्म लेना पड़ता है। रहस्य की बात है, गूढ़तत्व की बात है कि 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले को पृथ्वी पर दोबारा फिर से जन्म लेना पड़ता है, किंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र को एक बार प्रणाम करने से, हृदय से, मन से, निष्कपट भाव से उसको पुनर्जन्म नहीं होता। श्रद्धापूर्वक भगवान को प्रणाम करने वाले की तो बात ही क्या है। किसी भी अवस्था में भगवान को प्रणाम करने से भी सब पापों का नाश हो जाता है। तो श्रद्धापूर्वक भगवान की जो प्रणाम करता है उसका तो बात ही अलग है, वो तो मुक्ति मिल जाता है, उसको पुनर्जन्म नहीं होता। किंतु जो अश्रद्धा से भी प्रणाम करता है उसका भी सब पापों से छुटकारा हो जाता है। पतित, स्खलित, आर्त, छिकता हुआ अथवा किसी प्रकार से परवश हुआ पुरुष भी यदि ऊंचे स्वर से हरे नमः इस प्रकार बोल उठता है तो वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे अंगड़ाई लिए हुए, जमाई लिए हुए अनायास निकल जाता है कि हरे नमः, सोते हुए भी इसी प्रकार अनायास निकला हुआ एक प्रणाम में ही उसको सब पापों से मुक्त कर देता है। भगवान के अनेकों भक्त इस प्रकार केवल नमस्कार करके ही परम पद को प्राप्त हो गए। देखिए अक्रूर जी किस प्रकार मुग्ध होकर नमस्कार करते हैं। अक्रूर प्रेम विह्वल होकर बड़ी शीघ्रता के साथ रथ से कूदकर भगवान बलराम और श्री कृष्ण के चरणों के पास दंडवत गिर पड़ते हैं। पितामह भीष्म गदगद होकर भगवान को नमस्कार करते हैं और भगवान तत्काल ही उन्हें अपना दिव्य ज्ञान दे देते हैं। वैशंपायन मुनि कहते हैं कि जिनका मन भगवान में तन्मय हो चुका है, ऐसे भीष्म ने अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति करके नमो कृष्णाय इतना कहकर भगवान को प्रणाम किया। तो भगवान श्री कृष्ण योग शक्ति द्वारा भीष्म को भक्ति को समझकर उसे त्रिलोकी की प्रत्यक्ष करने वाला दिव्य ज्ञान भगवत स्वरूप से देकर चले गए। अतएव श्री भगवान के प्रेम में विभोर होकर उपयुक्त प्रकार से भगवान की वंदना भक्ति करने की प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। मित्रों, जब तक हमारे देह में प्राण है तब तक हम सभी को भगवान के सेवा की, अर्चना की, वंदना की, पूजा की, भक्ति करना चाहिए। अतः इस प्रसंग का वर्णन इसी जगह संपूर्ण होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे।